नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है 2 मीटर कपड़े के अंदर कैसे आप पैंट प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। ये मेरे पास में 2 मीटर कपड़ा है। इस 2 मीटर कपड़े को सबसे पहले जो आपने निशान लगाना है, ये निशान लगाना है आपने कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए। ये निशान आपका लग गया। यहाँ से आपने कपड़े को पहले स्ट्रेट कर देना है, इसको कैंची से काट देना है यहाँ से कपड़े को। अब आपका कपड़ा यहाँ से सारा सीधा हो गया। अब आपने एक निशान लगाना है यहाँ से 3 इंच के ऊपर, जहाँ से आपका ये फोल्डिंग हो जाएगा, इसका नीचे से पट्टा मुड़ जाएगा। अब आपने इसकी लंबाई लेनी है, तो लंबाई है इसकी 37.5 इंच की, और मैंने लंबाई लेनी है इसकी 1 इंच घटाकर, मतलब 36.5 इंच की। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ले ली मैंने इसकी लंबाई 36.5 इंच की। इसका हिप्स जो है वो है 44 इंच की, 11 चौक 44, और उसके अंदर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो 12.5 इंच का हम इसके अंदर आसन रख देंगे। अब यहाँ से भी इस निशान को आपने स्ट्रेट करना है, और यहाँ से भी इस निशान को आपने स्ट्रेट करना है। ये 2 निशान आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने इसका निशान लगाना है, तो यहाँ से आपने लगाना है, इसकी हिप्स है 44 इंच की, 44 का आपने लेना है चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा हो गया इसका 11 इंच का, उसके अंदर आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर देना है, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 12.5 इंच का। 12.5 इंच का ही नीचे आपने आसन वाली जगह से लेना है, और 1.5 इंच का मार्जिन इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा रख देना है। अब ये हो जाएगा टोटल 14.5 इंच का। अब आपने इसके गोडे का निशान लगाना है, तो ये वाला जो नीचे वाली लंबाई का निशान है आपका, और यहाँ से आपका जो आसन का निशान है 24 आ रहा है, उसका आपने आधा कर देना है 12 इंच का। अब यहाँ से आपने इसके गोडे का निशान लगाना है। ये आपका लग गया इसका गोडे का निशान। अब आपने इसका गोडा कितना लेना है, तो गोडा आपने लेना है इसका, मान के चलिए, तो इसका जो गोडा है वो है 16 इंच का टोटल, जो मैंने साइज़ लिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसका जो निशान आपने लिया था 13.5 इंच का, 13.5 इंच का रखना है, उसका आधा हिस्सा करना है 6.25 इंच का, और यहाँ से भी ये 13.5 इंच का, तो आधा हिस्सा करना है 6.25 इंच का। यहाँ से भी आपने नीचे निशान रखना है 13.5 इंच का, और एक सेंटर में आपने सबसे पहले इसके निशान लगा लेना है, तो इससे हमारा सेंटर बन जाएगा। ये आपका सेंटर अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसके गोडे का निशान लगाना है, तो 16 इंच का है, तो इसके अंदर आपने 3 इंच की या 4 इंच की लूजिंग डालनी है। तो 16 है, तो ये 5 इंच का इधर से हो गया, और 5 इंच का इधर से हो गया, 4 इंच की लूजिंग डाल दी है मैंने गोडे के अंदर। और मोरी इसकी मैंने रखनी है 6 इंच की, तो थोड़ा सा मार्जिन रख देते हैं, 7 इंच की मोरी रख देते हैं। उसके बाद में इसका मार्जिन आप हटा दीजिएगा। यहाँ से इस निशान को आपने स्ट्रेट करना है, और यहाँ से इस निशान को आपने यहाँ से ऐसे मिलाना है। अब इसी वाले निशान से आपने यहाँ से इस शेप को ऐसे मिलाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये जो निशान उठाया था, और यहाँ से ये देखिएगा, जो आपका आसन वाला निशान है, यहाँ तक आपने शेप पर पट्टी रखनी है, और इस निशान को आपने यहाँ से कंप्लीट करना है। ऊपर से आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, हल्की सी ऐसे गोलाई की शेप लगानी है। अब आपने यहाँ से इस निशान को स्ट्रेट करके कंप्लीट करना है, और हल्की सी गोलाई की शेप बनानी है 1.5 इंच तक जो बनाते हैं आप। अब आपने सिर्फ फ्रंट के पल्ले की कटिंग करनी है, तो फ्रंट के पल्ले जो होंगे आपने सिर्फ 2 पल्लों की कटिंग करनी है, क्योंकि बैक इसकी बढ़ाकर काटी जाएगी, तो बैक को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, साइड से इसके अंदर आपने कुछ नहीं छेड़खानी करनी होती, तो साइड से आपने इसके चारों पल्लों को बराबर काट लेना है। ये चारों पल्लों को आपने इसके बराबर काट लिया। अब आपने फ्रंट के सिर्फ 2 पल्ले उठाने हैं, और यहाँ से आपने इस पल्ले को यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कट करना है। ये आपका स्ट्रेट कट हो गया यहाँ से। अब आपने सिर्फ 2 पल्लों की कटिंग करनी है, तो 2 पल्लों की कटिंग करने के लिए जो निशान आपने लगाया था, उसी निशान के ऊपर आपने फ्रंट को कट करना है। कोई मार्जिन नहीं लेना आपने, और निशान के ऊपर ही आपने फ्रंट के 2 पल्लों की कटिंग कर देनी है। अब आपकी 2 पल्लों की कटिंग होगी है, साइड पे कर देना है आपने बाकी पीस को। अब आपने इसके बैक के पार्ट को कट करना है, तो बैक का पार्ट हमारा हमेशा बढ़ाकर कटिंग होएगा। तो आपने बैक के पार्ट को कैसे कट करना है, स्ट्रेट काटना है तो आप स्ट्रेट काट सकते हैं, नहीं तो आप 1 इंच बढ़ा कर लीजिए ऊपर। ये बैक आपने स्ट्रेट ये देखिएगा, बैक को मैंने 1 इंच बढ़ा कर ले लिया। अब आपने यहाँ से आसन वाली जगह से भी इसको ऐसे करके आगे बढ़ाना है।
और 1.5 इंच का मार्जिन आपने बैक के अंदर इसके बढ़ा कर लेना है। ये 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। यही जो मार्जिन का निशान आपका, इसी निशान के ऊपर आपने यहाँ से उठाना है, ये आसन वाली जगह से, और अब आपका ये बैक का निशान आ जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ से आपने लगभग 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रखना है बैक बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब यही आपने मार्जिन का निशान नीचे रखना है, 1.5 इंच का यहाँ से रखना है, 1.5 इंच का बैक यहाँ से बढ़ानी है और 1.5 इंच की ही आपने बैक यहाँ से बढ़ानी है। इसी निशान के ऊपर आपने एक शेपर पट्टी से शेप बना देनी है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये शेपर पट्टी से मैंने 1.5 इंच के मार्जिन की शेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब इसके बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। निशान जो लगाया था उसी निशान के ऊपर यहाँ तक आपके बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब आपने इसी निशान के ऊपर बैक के पीस को भी लेके जाना है और यहाँ से आपने इसकी पैंट की कटिंग करनी है। ये आपके पैंट प्लाजो की प्रॉपर कटिंग का वीडियो है, पूरा बता देता हूँ डिटेल में आपको। आसन जो रखना है आपने, हिप्स जो है इसकी चौथा हिस्सा है। हिप्स मान लीजिए इसकी है 44 इंच की, तो उसका चौथा हिस्सा बन जाएगा 11 इंच का। उसके अंदर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 1.5 इंच ही आपका एक्स्ट्रा करके 12.5 इंच का आपका आसन आ जाएगा। 12.5 इंच का ही आपने यहाँ से लेना है, 12.5 इंच का ही आपने यहाँ से लेना है। गोडे के अंदर आपने इसके 4 इंच की लूजिंग डालनी है और मोरी के अंदर आपने कोई लूजिंग नहीं डालनी, ठीक है।